देखो, आप में से कई सारे लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस शुरुआत करना है, बट अगर आप यूट्यूब पे चेक करते हैं तो कुछ लोग मतलब मेजॉरिटी लोग ही ड्रॉप शिपिंग को प्रमोट करते हैं और कुछ लोग यहाँ वहाँ अमेजॉन एफबीए को भी प्रमोट करते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ से शुरुआत करना है। तो एक्चुअली असलियत क्या है, मतलब सच्चाई क्या है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का और अमेजॉन एफबीए का। क्या वो बिजनेस से आप एक्चुअली प्रॉफिट बना सकते हैं कि नहीं, क्या क्या लगता है, क्या क्या रिस्क है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मेरा नाम रोनाल्ड है। तो मेरे पास कोई कोर्स नहीं है आपको सेल करने के लिए। मेरा कोर्स कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर 3+ आवर्स का और 5+ आवर्स का। तो उसको बाद में चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ई कॉमर्स से ही। मेरा खुद का प्रोडक्ट्स लॉन्च करके मैंने शुरुआत किया था और उसी तरह मेरा मार्केटिंग एजेंसी भी है, अभी सॉफ्टवेयर टूल भी है। सो अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना देरी का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मेजॉरिटी अगर आप यूट्यूब पर ई कॉमर्स टाइप करते ही तो आपको ड्रॉप शिपिंग का मतलब सजेस्ट करते हैं। कई सारे लोग ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। वो यूजुअली ऐसा प्रमोट करते हैं कि 20 रुपीज़ में आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन लेकर, और आप आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं हम, और मेटा एडवर्टाइजमेंट आप रन कर सकते हैं कोई यूट्यूब वीडियोस देखकर। और जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा फिर जाके आप सप्लायर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगेगा, वैसा प्रमोट करते हैं। तो इसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहते हैं। तो सुनने के लिए बहुत ही अच्छा है, बट एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग मॉडल वैसा वर्क नहीं करता है। एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग मॉडल एक एक्चुअली बिजनेस मॉडल ही नहीं है। तो उसमें से ज्यादा लोग जो पैसा करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग के, वो लोग कोर्स बेचकर ही करते हैं। यूट्यूब पर क्या है ना, आप वीडियोस बनाते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, व्यूज ज्यादा आता है क्योंकि बताने के लिए अच्छा है ना, क्योंकि आप बता सकते हैं कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट का या 20 रुपीज़ पे आप करोड़ों बिना बिजनेस कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग से, वैसा प्रमोट कर सकते हैं। और डेस्परेट लोगों को सेल करना वैसे भी आसान ही है, आपको पता ही होगा। जो लोग बहुत ही डेस्परेट रहते हैं, उनका जॉब से तंग आ चुके होते हैं, उन लोगों को ऐसा कहते हैं कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट का आप करोड़ों का कमा सकते हैं, तो वो लोग आसानी से मान लेंगे। उनको वो बेसिकली 15-20,000 का कोर्स वो बेच सकते हैं। तो वही ड्रॉप शिपिंग में है ना, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है ना तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मत करो। आप बेसिकली यूट्यूब चैनल ओपन करो और ड्रॉप शिपिंग के बारे में वीडियोस बनाओ। उससे आपको ज्यादा व्यूज भी मिलेगा, एड रेवेन्यू से भी आप कमा सकते हैं और कोर्स वगैरह भी बेच सकते हैं। तो पता नहीं लोग कैसा वो कोर्स वगैरह खरीद लेंगे, मतलब वो कैसे मान लेंगे वो वैसा बिजनेस एग्जिस्ट होता है। तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। तो मैं तो सीधा से कह सकता हूँ कि ये बेसिकली स्कैम ही है। मतलब इससे कोई पैसा तो करने वाला नहीं है। जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, सिर्फ वो लोग पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए मेरा वीडियोस अगर आप देखें तो मैं कभी ड्रॉप शिपिंग के बारे में वीडियोस बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद स्टार्ट किया था मेरा ई कॉमर्स जर्नी, मैंने ड्रॉप शिपिंग से ही स्टार्ट किया था। और उस वक्त मेरा कोई फॉलोइंग नहीं था, मेरा कोई यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम और कुछ नहीं था। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग कोर्स वगैरह लिया था और मैंने स्टार्ट किया वेबसाइट से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फेसबुक एड्स रन करना ही पड़ता है और फेसबुक एड्स भी इतना कॉस्टली है, और ऑर्डर आने के बाद भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट में कैश ऑन डिलीवरी होता है और वो ऑर्डर तो फुलफिल नहीं होता है। 1-2 यूनिट जो हम खरीदते हैं सप्लायर से, वो भी हमको सेलिंग प्राइस मतलब ज़्यादा प्राइस पे ही बेचते हैं। तो फिर जाके वो ज़्यादा प्राइस पे हम कंज्यूमर्स को तो बेच नहीं सकते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारा फ्लॉस है। फिर जाके मैंने डिसाइड किया कि ओके, और मैं एक्चुअली एक ऐसा बिजनेस करता हूँ जहाँ पर मेरा रिस्क, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट लगा हो, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअली उसी तरह बिजनेस से ही हम इनकम कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो आप में से जितना भी लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ड्रॉप शिपिंग में कर सकता हूँ, आपने बाकी यूट्यूबर्स का वीडियो देखा होगा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मत कीजिए, क्योंकि यू विल लर्न इट हार्ड वे ओनली, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कभी प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में नथिंग बट यू आपका खुद का वेबसाइट में ही आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो अगेन अगर आपका कोई फॉलोइंग है, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम है जहां पर 10,000 20,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, या यूट्यूब है, आपके पास एक फेम है, तो आपको लोग देखकर, अगर आप प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट तो आपको देखकर आपके वेबसाइट में खरीदते हैं, देन ओनली डू ड्रॉप शिपिंग, देन ओनली आपका खुद का वेबसाइट से शुरुआत करो। वरना आप सिर्फ मेटा एड्स पे आपका एड भी स्पेंड करेंगे और आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल नहीं करेगा। तो अगेन लॉस करके फिर आप फिर से नया सोचते रहेंगे कि क्या और बिजनेस करूं। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट आवर डीएफआई एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं आपको और एक बिजनेस मॉडल जो बाकी लोग भी प्रमोट करते हैं, अराउंड मेरे भी वीडियोस में आपने देखा होगा, अमेजॉन एफबीए, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो ये बिजनेस मॉडल में भी कहते हैं लोग कि मतलब आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री बेसिकली आपको अमेजॉन एफबीए वेयरहाउस में सेंड करना है, और जब भी आपको ऑर्डर आता है अमेजॉन खुद पिक करके पैक करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ऑब्वियसली कुछ प्री रिक्विजिट्स है, इसमें जीएसटी वगैरह लगता है और आपको इन्वेस्टमेंट भी लगता है। तो इसमें भी देखो, अमेजॉन एफबीए बिजनेस मॉडल में भी कुछ लोग क्या कहते हैं कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 20,000 से।
तो वो लोग भी अगेन उनको कोर्स बेचना है बस। तो जो लोग भी आपको कहते हैं ना, बेसिकली कोई भी बिजनेस हुआ हो, जो अगर वो ऐसा प्रमोट करते हैं कि वो बहुत ही आसान है, आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, तो उनसे आप दूर भाग जाओ, क्योंकि उनको बस कोर्स ही बेचना है और उनको मतलब एक्चुअली बिजनेस आपको नहीं सिखाना है और वो खुद भी नहीं कर रहे होते हैं। तो अब आपको लग चुका होगा कि ड्रॉप शिपिंग भी नहीं करना है, अमेजॉन FBA करना है, तो मुझे क्या करना है। तो यही चीज मैं आपको अभी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आपके पास, समझ लीजिए आपके पास उतना फॉलोइंग नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, स्किल्स भी बहुत ही कम है, और मोर इंपॉर्टेंटली आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 70,000 to 1 लाख, तब आपको किस तरह एक ई-कॉमर्स बिजनेस शुरुआत करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाय होना है, जैसे कि अमेजॉन। देखो, अमेजॉन पर क्या है ना, लोग अमेजॉन को ट्रस्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ लोग दिन में अमेजॉन को सर्व करते हैं, सर्च कर रहे होते हैं अमेजॉन के पेज में। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अमेजॉन पे रिलाय होना है, और अमेजॉन पर भी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो हाई डिमांड है और लो कंपटीशन भी है, वेट भी उसका कम रहे, उसमें सर्टिफिकेशन भी ना रहे, वेरिएशन भी कम रहे, है ना, ताकि आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से सही प्रोडक्ट पे आप डाल सके, जहां पर आपको एक्चुअली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। और वहां पर भी जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो ऑफकोर्स आप हाई डिमांड चेक करते हैं, लो कंपटीशन चेक करते हैं, सेल्स वगैरह चेक करते हैं, बट आपको ये भी चीज कैलकुलेट करना होगा कि कितना यूनिट्स आपको ऑर्डर करना है ताकि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। देखो, मैंने खुद कहीं सारा ट्रेंडिंग वीडियोस, प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियोस मैंने बनाया है, वहां पर मैं सेल्स चेक करता हूं, प्रोडक्ट का रिव्यूज चेक करता हूं, और उसी तरह कितना यूनिट्स मुझे ऑर्डर करना है ताकि वो प्रोडक्ट में सही तरीके से रैंक करूं, वो भी चेक करना है। देखो, अगर आप कम यूनिट से ऑर्डर करते हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी नहीं ला सकते हैं। देखो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर है ना, आपका प्रोडक्ट किस पेज पे है उस पर ही डिपेंड होगा कितना आपको सेल्स मिलेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे है तो आपको ज्यादा सेल्स मिलेगा, सेकंड पेज पे है तो उससे कम आपको सेल्स मिलेगा। तो इसीलिए फर्स्ट पेज पे लाने के लिए कितना सेल्स आपको करना होगा इनिशियली, वो आपको कैलकुलेट करना होगा, कितना यूनिट्स आपको चाहिए होता है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करते हैं उसका एवरेज सेल्स फर्स्ट पेज पे क्या है, बाकी कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट पेज पे कितना सेल्स कर रहे हैं वो आपको चेक करना है। अगर वो लेट्स से 300 कर रहे हैं तो आपको कम से कम 200 यूनिट्स तो मंगवाना ही है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी आपको लाना है। फर्स्ट पेज पे लाने के बाद आपको आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं जाना है। अगर आप समझ लीजिए आप 50 यूनिट्स या 40 यूनिट्स से आप शुरू करते हैं तो आपका प्रोडक्ट कभी फर्स्ट पेज पे भी नहीं ला सकते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली वो 40-50 यूनिट्स सेल भी नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट लोगों को दिखता भी नहीं है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट लास्ट पेज पे रहता है और आप फर्स्ट पेज पे भी नहीं ला सकते हैं। इवन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अगर आप सेल भी लाते हैं और 40-50 यूनिट्स भी चला गया आपका, अगेन आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, और 40-50 यूनिट्स अगर आप ऑर्डर करते हैं सप्लायर से तो आपको प्राइस भी ज्यादा प्राइस पे मिलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल करने के बाद भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, इनफैक्ट लॉस होगा। तो इसीलिए अगर आप बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि कितना यूनिट्स मुझे ऑर्डर करना है, फिर जाके आप अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर रिलाय हो सकते हैं आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। फिर आप एक ब्रांड भी बिल्ड करेंगे। देखो, यहां पर आपका गोल क्या है कि बिजनेस करके आपको एक असेट बिल्ड करना है। तो जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो वो आपका ब्रांड है ना। अगर आपका एक ब्रांड आप बिल्ड करते हैं फिर जाके आपका प्रोडक्ट कहीं पर भी आप सेल कर सकते हो, है ना। आपका डिजिटल एसेट आपको बिल्ड करना है। जो भी कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं अमेजॉन पर, वो जो कंज्यूमर्स का डिटेल्स है ना, उनका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सब कुछ आपका डिजिटल एसेट है। फिर जाके आप उन लोगों को आपका इंस्टाग्राम प्रमोट कर सकते हैं। अगेन इंस्टाग्राम के थ्रू भी आपका सेल्स आप ड्राइव कर सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक ला सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। फिर जाके जब आपका एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है, आपका एक डिजिटल एसेट बिल्ड हो जाता है, फिर जाके आपका खुद का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको मेटा एड्स या गूगल एड्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक ब्रांड बन चुका है, आपका एक रिकॉग्निशन बन चुका है। देखो, आप लोगों ने शार्क टैंक का शो तो आपने देखा ही होगा, तो वहां पर कई सारे लोग आते हैं एंटरप्रेन्योर्स उनका प्रोडक्ट लेकर, उसमें से कितना लोग बताया है कि उन्होंने ड्रॉप शिपिंग मॉडल से उनका बिजनेस स्टार्ट किया है? कोई नहीं आते हैं वैसा लोग। देखो, उन सारा लोगों ने यही किया है कि उनका प्रोडक्ट सबसे पहले अमेजॉन पर सेल किया है, क्योंकि अमेजॉन पर ऑफकोर्स आप अमेजॉन का फीस आप पे कर रहे हो, रेफरल फीस, लिस्टिंग फी आपको पे करना है, एडवर्टाइजमेंट भी पे करना है, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा घट जाता है, बट फिर भी आप अमेजॉन का कस्टमर्स को लेवरेज कर रहे हो। देखो, वो कंज्यूमर्स है ना, अमेजॉन को ट्रस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, इन रिटर्न आपका प्रोडक्ट को भी वो ट्रस्ट करते हैं। तो ऑर्डर होने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो रिटर्न होगा या कैश ऑन डिलीवरी पे कैंसिल होगा, और मोर इंपॉर्टेंटली आपको इंप्रेशन मिलेगा। देखो, ह्यूज मेटा एडवर्टाइजमेंट पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लोग मीम्स और वीडियोस देखने के लिए जाते हैं। लोग अगर आपका एडवर्टाइजमेंट क्लिक भी करते हैं तो परचेज नहीं करते हैं, तो अगेन एड स्पेंड हो जाएगा। बट अमेजॉन पर अगर कोई बंदा सर्व कर रहा है तो ऑब्वियसली वो परचेज करने का माइंडसेट में है, क्योंकि अमेजॉन पर मीम्स और वीडियोस नहीं आता है ना, तो ऑब्वियसली वो सर्च पे जब वो टाइप करता है प्रोडक्ट रिलेटेड, तभी आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो इसीलिए अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट मच मोर कंट्रोल्ड है और ज्यादा स्पेंड भी नहीं होता है कंपेयर टू मेटा एड्स। तो इसीलिए जितना भी एंटरप्रेन्योर जो शार्क टैंक में आते हैं ना, वो अमेजॉन से शुरू करते हैं, फिर जाके उनका खुद का वेबसाइट से उनका प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, और उनका इंस्टाग्राम भी वो लेवरेज करते हैं, सोशल मीडिया भी लेवरेज करते हैं सेल्स लाने के लिए। तो यही चीज आपको करना होगा। सबसे पहले पिक अमेजॉन प्लेटफॉर्म,
sell there, build a digital asset, then promote your product through your Instagram and then build your own website. यही स्टेप बाय स्टेप मॉडल है आपका एक ई-कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट करने का, स्पेशली 2026 और आगे आने वाले साल में। फिर आप कंटेंट भी बना सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। देखो बेसिकली यूट्यूबर्स क्या करते हैं, उनका डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो कंटेंट बनाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं ही अगर मैं कहूँ तो मेरा कोर्स तो नहीं है, बट मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, मेरा सॉफ्टवेयर टूल है ना, सॉफ्टवेयर टूल है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो वो टूल प्रमोट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, है ना, मैं कंटेंट बनाता हूँ और मेरा कंटेंट में कॉल टू एक्शन देता हूँ, मेरा टूल्स में इस्तेमाल करता हूँ, हमारा मार्केटिंग एजेंसी का क्लाइंट्स का रिजल्ट्स में दिखाता हूँ, जिससे मैं मेरा डिजिटल प्रोडक्ट्स में प्रमोट करता हूँ। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं आपका फिजिकल प्रोडक्ट से। अगर आपका प्रोडक्ट जो अमेजोन पर सेल हो रहा है या आपका खुद का वेबसाइट पर सेल हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं आपके इंस्टाग्राम के थ्रू। आप आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कॉन्टेंट बना सकते हैं, जिससे आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिलेगा। देखो ऑर्गेनिक सेल्स में हमेशा प्रॉफिट ज्यादा रहता है। अगर लोग आपका कॉन्टेंट देखकर और आपको देखकर आपका खुद का वेबसाइट में जाकर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं ना, आपको किसी को भी रेफरल फीस या लिस्टिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। लिटरली 40, 50, इवन 60% तक आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। बट उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिजिटल एसेट बिल्ड करना होगा, एंड दैट यू डू विद Amazon FBA विद प्रॉपर इन्वेंट। तो यही दोस्तों फाइनली मैं कहना चाहता हूं। तो ड्रॉप शिपिंग जो आप करने की सोच रहे हैं, उसको प्लान को बंद कीजिए, सही तरीके से सोच लीजिए कि किस तरह आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उससे कितना रिस्क आपका इन्वॉल्व है, किस तरह आपको एक्चुअली प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस से, वो थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। बिना कुछ कैलकुलेट किए कोई यूट्यूबर्स का बात मान के आप बिजनेस कभी भी स्टार्ट मत कीजिए। तो मेरा ही अगर मैं कहूँ तो मैं अगेन जैसे मैंने पहले कहा, मैं अगर ड्रॉप शिपिंग का वीडियोस बनाता हूँ ना, मुझे व्यूज भी ज्यादा आता है, क्योंकि मेरा यूट्यूब वीडियो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मैं ज्यादातर Amazon FBA ई-कॉमर्स के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे उतना ज्यादा व्यूज नहीं आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्वालिटी व्यूज चाहिए, क्वांटिटी व्यूज नहीं है, तो इसलिए मैं ड्रॉप शिपिंग का वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मुझे पता है कि ड्रॉप शिपिंग का वीडियो बनाने से मुझे व्यूज भी ज्यादा आता है और मैं कोर्स भी बेच सकता हूँ, बट फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मेरे ऑडियंस को कुछ ऐसा बिजनेस प्रमोट करना जो बिजनेस में मैं खुद फेल हो चुका हूं और कोई भी एक्चुअली प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं उस बिजनेस से। तो इसीलिए मैं अगेन फिर से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में वीडियोस बना दीजिए बस। अगेन उससे कोई आपका ऑडियंस को भी फायदा नहीं होने वाला है, तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल को कंप्लीट अवॉइड कीजिए। आपको देखो बिजनेस में है ना, हमेशा इन्वेस्टमेंट लगता ही है, एटलीस्ट 70K to 1 लाख तो आपको इन्वेस्टमेंट लगता ही है, क्योंकि हम बेसिकली मीडियम लेवरेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। मीडियम लेवरेज एक ऐसा लेवरेज है जहां पर वी आर यूजिंग मनी टू मेक मोर मनी, है ना, वी आर लेवरेजिंग मनी टू मेक मोर मनी, अलॉन्ग विद दैट वी यूज स्किल्स एंड आवर टाइम एज वेल। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगेन ई-कॉमर्स अगर आपको किस तरह करना है, $1 मिलियन बिजनेस आपको किस तरह खड़ा करना है, उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।